तो सबसे पहले आएंगी हिमांशी। अरे इधर इधर नहीं बस सूंघ लो। देख तो सारे ही सिमिलर लग रहे हैं उनको। थोड़ा नजदीक जा सकते हो, अलग अलग खुशबुएं। पराया मर्द हुआ था। ये अच्छा है। किधर हुए? हंस मत, हम अंश तो पता लग रहा है हंसने से। ये कुछ जानी पहचानी से तो लग रही है, बट जानी पहचानी, दैट्स सो फनी। इधर पास आ सकती हूँ ना? हाँ हाँ कोई और हो तो माइंड मत करना। मैं करूंगी बात। यही लग रहा है। हाथ तो मैं नहीं लगा सकती। ब्लाइंड फोल्ड निकाल लीजिए। वाह क्या बात है। बहुत कंफ्यूजिंग जिधर उधर वैसे वो जानी पहचानी सी खुशबू देवकरण की थी। हाँ मुझे पता लग गया, ओल्ड वाला है इसका। वेल डन हिमांशी, क्या बात है। आपकी बारी हो गई हो तो उन्नति को बुला लेते हैं। मुझे अगर मैं हारूं तो समझ जाना मैं जान के हार रही थी। हवा लगा रही थी मैं थोड़ी ऐसी। ओके चलो रेडी। हाँ ऐसे करूँ। राइट लेफ्ट राइट। मुंह पे मत आना प्लीज। ये अगरबत्ती ही स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत ही छोटा है। बॉयज हंसो मत। शफल हो यार, शफल हो, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं। चलो अभी गेस करो फटाफट। सेकंड एंड जस्ट लाइक फर्स्ट वन कहाँ है? यही है। हाँ इधर है This is the फर्स्ट first वन। one. यस सेकंड वाज अगरबत्ती। दिस वन। ओके खोल दो अपना ब्लाइंड फोल्ड। आई टोल्ड यू वेरी अगरबत्ती भी देख लो। सही हो बॉडी, इस वजह से। नेक्स्ट पलक। अगर तू नहीं पहचाना यहीं से निकल जियो घर। नहीं तोड़ दूंगा। बाढ़ में या रोका वोका। लगता है मैं पहचान पाऊंगी। आचमन लाइफ में इतना खुश कभी नहीं हुआ। हाथ पीछे रख लेना। आज उसका फेवरेट टास्क हो रहा है। बता दो सानू। ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बॉयज एक लाइन में है। हाथ पीछे टच नहीं कर सकते। ओके हो गया। अब गेस कर लो यहीं से, अब वापस नहीं जा सकते। आई थिंक द सेकंड वन। कैन वी गो? कौन सा है? लेफ्ट से राइट से से? सेकंड वाला था, मेरे को वापस वहां ले जाओ।
या तो चलो उपनीत आ जाओ। पीछे से देखना नहीं है। That's it. सॉरी सॉरी। आई नहीं रही, मुझे तो खुशबू ही नहीं आ रही। बस पीछे हो गया। एंड वाला, एंड वाला। गलत। 7 करोड़। ये पर मुझे पैसे मिल रहे। 2 बार कर दिया इसने ये। माफी दे दीजिए देवी। ऐसे नहीं बनता भैया, और मेहनत लगती है। इसको बताओ मेहनत लगती है भाई। मुझे पता है लड़कियां क्या कर रही थी। इनको ना बिठा देना चाहिए था सारे लड़कों को। सही बात है, वैसे खड़ा ये नहीं भी है, करना हाई। चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ लास्ट राउंड इंटरेस्टिंग बनाओ, बिठाओ सबको। अच्छा ये चलो यार डाइनिंग चेयर्स ले आओ। सांस ही नहीं आ रही। भाई वो कह रहे डेयर ही नहीं हो भाई पाया। तो पुलिस में डालो, स्लीपर्स में। क्यों? अभी थोड़ा सा झुक जाना नीचे, ओके हाथ पीछे। सॉरी। मुंह बंद रखो अपने सारे। सांस भी मत लेना। राइट 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 बेंड। राइट बेंड। हाथ पीछे। Whatever that was. पीछे पीछे। It's him. It's him. This has to be him. Can I remove it? इधर आओ, डोंट रिमूव इट। अब निकाल दो ब्लाइंड फोल्ड। I'm pretty sure. चलो उधर चलो। I smelled his own cologne, so I know it's him. उधर चलो। पानी में जाना चाहिए। अंडर वाटर। ठीक है यार, लड़कियां बहुत स्मार्ट है यार, लड़कियां बहुत स्मार्ट है, मैं बोल रही हूँ। अब मैं बताऊंगी ये वाली जो एक्टिविटी हुई थी उसके विनर्स है हिमांशी एंड वैभव। Let's go। हिमांशी ने सबसे जल्दी गेस कर लिया था। अरे वाह। यहाँ पर आ जाओ आप दोनों। ये है विनिंग कपल के लिए एनवी द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम। सबसे अच्छा लगाऊंगी तेरे हूँ। Thank you. खुश हो गया लड़का। Thank you. अपने सेंसेस और दिमाग शार्प कर लीजिए क्योंकि जो अब आगे होने वाला है वो आपको इमोशनली भी हिला सकता है। I'll see you guys very soon. डरा के चले गए। बढ़िया। वेद पहचान गई तो यार हैरानी वाली बात है। दिख ही रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। सेकंड वाला सुना बाद में सुना। वेरी नाइस, गुड गर्ल, वेरी वेरी नाइस। कैसे चलेगा ऐसे? हाँ? तुम्हें ये पता। रुका वाला दिन तो पास में आ रहा। बाहर जाके मेरे से ये सब करना। क्या करना है सब? बात करने लगूंगी, तुम कोई पुरानी बात उठा के ले आओ। पुरानी तो तेरे को क्या लग रहा है यहाँ आके 2-3 दिन में पुरानी बातें सब दिमाग से निकल गई, सब नॉर्मल हो गया अगर हम आज खेल रहे हैं?
नहीं मुझे पता है तो फिर वो बातें तुम्हें अभी क्या तक लगता है मेरे मेरे भी को, दिमाग से निकल गई? तो अभी कब मेरे दिमाग में वो नहीं होएगा क्या इस बात को ले? ये तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा है, ठीक है, नहीं तो हमारी तो इतनी भी बात ना हो अगर हम बाहर हो। मुझे तो ब्रेकअप के बाद वाली बातें भी खटकती हैं बहुत सारी। तो मेरे को तो ले तुम्हें तो सिर्फ ब्रेकअप के बाद वाली बातें खटक रही हैं। खटकना तो छोटा वर्ड है भाई। मेरे को लग रहा है नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं लगता करेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वो नहीं करेंगे, उनका मुश्किल है क्या, क्योंकि मैं सच बताऊं, इनका अगर हो गया ना तो इनका रियल वाला सीन हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? इनका अगर हो गया ना तो इनका बिल्कुल रियल इमोशनली कनेक्ट, और वो रोका वोका, क्योंकि यार ऑलमोस्ट 30 साल के हैं ये, ठीक है, और ऊपर से इनकी पास्ट हिस्ट्री भी बहुत तगड़ी है, तो इतने सारे बैगेज के साथ अगर रोका होता है तो फिर समझो ना यार, वो दैट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। वो अभी भी ना देव उसको वही बोल रहा था कि रोका बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब उनको एक बात बताओ, और फिर अंश अपनी, वो भी तो कितने अच्छे दोस्त थे, अंश तो लाइक करता भी नहीं था, अपनी का एक तरफा था, लेकिन अब वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे। और तुम लोग इतने दुश्मन थे और तुमने उसको घर से बाहर निकलवा दिया ये, और तुम बोल अब तुम लोग रोका कर सकते हो एक ही दिन में, उन्नति कल आई है। और मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा है तुम लोगों का बॉन्ड है, कोई नहीं, आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के, बट स्टिल जब मैं तुम लोगों पे टॉन्टिंग नहीं कर रही हूँ, जब तुम्हारा एक ही दिन हुआ है गल में, और इसने मुझे लिटरली बोला था देव ने यार कि मुझे उन्नति बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है मैंने एक बार बोल दिया, मैं बार नहीं, क्योंकि फिर उन लोगों को लगेगा मुझे बुरा लग रहा है उस चीज़ का, मुझे जलन हो रही है। भाई बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो मुझे बस 2-3 दिन से तेरे लिए लग रहा है यार, और मुझे लगता है कहीं ये इतना जो पुल कर रहा है, इतना जो बॉडी शेविंग कर रहा है, इतना तो जो सुना रहा है, तू चुप है, और मेरे को उसी चीज़ से वो हो रहा है। अरे खुद का पेट निकला पड़ा है, झुका पड़ा है इंसान, नहीं करते भाई बॉडी शेमिंग। हम लोग उसका क्या होता है, ह्यूमन नेचर का रेस्पेक्ट करते हैं, कोई भी कैसा भी हो, जो भी है बढ़िया है वो उसके लिए। हम बात बोले तो बोले, मुझे यहाँ का छोड़ो, मेरे को वहाँ के बाद की बात करनी है। अरे बात की बाहर जाके करते हैं अपना, अभी वो सब ये अभी सोचूं मैं अभी ये सोचूंगा ना जो अभी हो रहा है सामने। बात की तो बाहर 1.25 साल में नहीं का, जब कुछ हुआ तो अभी एकदम से क्या वो सोचूं मैं। मौका ही नहीं दिया ना, स्टार्टिंग में करी थी ना ये सारी बातें, तब भी सामने से ये दोस्त यार कुछ नहीं है, सारी यही चीजें थी। हाँ तो नहीं है, क्योंकि होना होता तो होना जाता, तो करनी भी नहीं है सारी बातें यहाँ पे। फिर जब करने भी लगेंगे ना, तो जहाँ से शुरू हुआ था ना फिर वहीं से करेंगे, और फिर इन डिटेल करेंगे, भले फिर महीनों लग जाए। मैं महीनों नहीं वेस्ट कर सकता है मैं बार, मेरे को लाइफ में और भी काम है, मैं यही नहीं लगा रहूंगा कि महीनों इसी में लगा दूं मैं इन डिटेल ये बारे में बात करने में। मैंने सिर्फ जनरली बोला था कि भी हाँ भले टाइम लगे, मेरा कहने मतलब है, ठीक है टाइम लगे तो दिमाग से थोड़ी निकल जाएंगी वो सारी चीजें, टाइम जितना मर्जी लगे सारा फर्क पड़ता कि मैं नहीं हूँ जो भुला दूं या भूल जाऊँ, या ना तू भी ऐसी होगी, मेरे को लगता है। तो जहाँ से शुरू हुआ था मैं भी कह रही हूँ, वहां से बात करेंगे ना फिर। भगवान, तुझे लगता है स्कोप कहीं और लग रहा है? तुम इसको मैं कहीं स्कोप वाली, मैं तो वो तेरे मेरे बीच की बात कर रहा हूँ जो हम इतने टाइम साथ रहे, मैं नहीं बोल रहा किसी और के साथ स्कोप वाली बात। अगर ऐसे चलता रहा, अगर तुमने ये पुरानी बात उठा के लेके आनी है, क्यों नहीं लेके आनी? क्योंकि तुम अपने आप पे नहीं झांक के देख रहे हो। देख लिया मैंने अपने आप पे झांक के, तो बस वहां की भी बात करो ना फिर, अगर कर रही हो तो। क्या हो सकता है आज, घर वालों से अपनी बात होगी तो हम उनको क्या बताएंगे यार, टेंशन हो रहा है रे मेरे को यार। तेरे को नहीं हो रहा मैडम? यू आर नॉट इन टेंशन? मैं बड़ी अच्छी हूँ घर वालों को पढ़ाने और मनाने में। हाँ मतलब कभी भी कोई परमिशन लेनी होती है घर वाले से, तो मैं ही दिलाती हूँ सबको। हाँ ना, मुझे लग रहा भैया मुश्किल है मेरे लिए, तो 4 दिन की कॉन्वर्सेशन पर रोका करो। हाँ तो वो मत करो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही। मैं तो वैसे भी नहीं हूँ ऐसी कि भी हाँ अगर तुम्हारे पे मैं थोपूं कोई चीज़ के भाई निखिल तुमने ऐसे करा, तुमने वैसे करा, तुम ये करो। बाहर हमारी हार्डली काम के रिगार्डिंग बात हो ढंग से 5 मिनट से ज़्यादा की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, और अभी बिना घर वालों को बताए बिना कुछ करे सीधा ये कर लूँगा।
मैं नहीं, अब जब मेरे हमारा ब्रेकअप हुआ था मैंने ही मम्मी से 50 बार बातें करी है। तो मम्मी देखेंगी अचानक से, मम्मी मेरे को बोलेंगी कि एकदम ये क्या हुआ। तो फिर मैं उनको किस मुंह से बोलूंगा? तो मैं 1.25 साल बाद रियलिटी शो में आया ही क्यों था? सॉरी, गलती होगी मेरे से, मैं आ आगे गई। आया था ना, गलती होगी मेरे से, मैं आ गई। ये नहीं बोल रहा मैं गलती होगी आ गई। मैं तो अपना चांस, मैं भी अपना चांस लेने आई थी, तुमसे बात करने आई थी और मैंने कर ली बात। अब मुझे हर बार यही बातें करते रहते। तो यार हर बार यही बातें होंगी ना, कौन सी नई बातें थोड़ी निकालूंगा मैं कोई? जो बातें हैं स्टार्टिंग से वही बातें हैं, वही जो 1.25 साल से सॉल्व नहीं हुई। अभी कोई नई बातें थोड़ी उठा रहा हूं मैं। पागल। क्या मैं अकेले आके बात करी थी ना। क्या कर रहे हो? वो मार रहे हो वहां पे। मैग्नेट है, वो चिपकी है उस पर 10 जगह जाके। इतना क्या हो गया? कोई अपना हाथ मारा मैंने, ऐसा कुछ करा? बेकार में बाहर बैठ जाएगी 2-2 मिनट में जाके बाहर सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। जब तक अब तुम्हें वो लाइन ना याद आए, जब तक तुम्हें सब पता ना हो ना कि तुमने क्या करना, तो तुम मेरे पास मत आना। मेरे इससे ध्यान, क्या होगा मेरे पास में? हाँ मेरा ध्यान मत रखना। मेरे को बुरा लगता है। मेरे को ठीक है, और मेरा ध्यान मत रखना। मैं मर भी रही हूँ, मैं बता। ये मेरे सामने बेकार की वो मत किया कर ये बातें। पहले भी मैंने तेरे को बोली, इससे क्या होगा मेरे को? मेरा कहने का मतलब है कि इफ यू, ऑफ कोर्स वी वांट टू क्लियर थिंग्स। इफ यू वांट टू, आई वांट टू क्लियर थिंग्स। एंड मेरे को भी कोई वो नहीं है, मेरे को भी भागना नहीं है। मेरे को तो ऐसे भी शादी वादी मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को करनी ही नहीं है। मैंने भी अपने घर पे नहीं बताया। तीसरी बात कि मेरे को भी मेरे सारे दोस्तों ने, मतलब नवीन, स्मृति, लड़कियों ने जो मेरी आजकल जिनसे मैं बात करती हूँ, सिर्फ उन्हीं से बात करती हूँ मैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे को, हाँ मेरे दोस्त हैं वो कि जो, हाँ मैं बचपन से आती हूँ। मेरे जब पापा को कोई दिक्कत नहीं, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं किसी और को। मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे से दूर हो जाओ। अगर तुम्हारे को ये लग रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम जो मर्जी बना सकते हो, दोस्त जिसके मर्जी साथ रह सकते हो। मेरे को है, मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें अगर मेरे को कोई पुराना, मैं स्कूल कॉलेज चेंज हुआ है, कोई पुराना मिल रहा है तो तुम रखो ना। तुम बैठो, तुम आउट ऑफ नोवेयर 2 साल बाद ले आओ कोई दोस्त, उसके साथ गाड़ी में बैठ के फोटो डाल दो, उस पे वो लिख दे हाय। एक काम करो, हमारे कॉलेज के रिकॉर्ड्स निकालो, देख लेना मेरा क्लासमेट है या नहीं। अबे यार उसमें वो बात, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत गलत लग रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत गलत लग रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम है, मैं तेरे को बता। सब लोगों को लग रहा है मैं गलत हूँ। कौन नीचे भी लग रहा है और यहाँ पे जो देख रही हूँ सबको लग रहा है। नहीं लग रहा कोई गलत वाली बात। क्यों? बेस्ट फ्रेंड्स वैसे पागलों की तरह नाम वही कर दिया मेरे पे, फ्रेंड्स इसके बहुत है, बेस्ट फ्रेंड्स। तुम लोग क्या, मैं 145 तुम्हारे साथ जाती हूँ, कभी कभी मिल रहे होते हो, वो कहाँ से? वो तो कोई नहीं मिलता। मैं फोटो है मेरे पास। दिखाइयो। तब तुमने बोला था उसका बर्थडे है। पाउट किया हुआ था उसने, मेरी साइड फोटो भी नहीं थी। अच्छा ठीक है, पाउट किया हुआ था, ऐसे था ना? हाँ तो गाल चिपका हुआ और पाउट किया होता इसमें। ये मैं इनफैक्ट, हाँ नहीं है बड़ी बात, वही तो कह रही हूँ। जब आपके इतने सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं तो फिर हमारे भी बन सकते हैं ना सर। और हमारे तो बने हुए हैं पहले से। बनाओ फिर। और वो मेरी बनी नहीं थी, वो मैं जब मुंबई नया आया था ना, वो पहली बंदी थी जिसने मेरे को वो पीआर का काम दिलाया था, वो बंदी थी, कोई नई नहीं बनी थी। लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं भाई, मेरे को है भाई। तो फिर आप अपना भी सुधारिए ना। मेरा एक फोटो देखी तूने, उस पे तेरे को इतनी वो हो रही है दिक्कत? नहीं, बहुत रैंडम। तुम्हारे बर्थडे पे, सॉरी तुम्हारे इस बर्थडे पे तो मेरे को नया, सारे नए चेहरे थे तुम्हारे। हाँ तो फिर आने वाला कोई आया ही नहीं। क्योंकि तो फिर मैं तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, मेरे क्यों नहीं बन सकते? क्या हो गया? मेरे तब बने थे जब मैं सिंगल था भाई। उस टाइम मेरे भी 4 साल कांस्टेंट दिखे थे मेरे भी न्यू फ्रेंड्स। नए बात आफ्टर सिंगल में तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरी नानी यहीं पे बैठ के हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि नानी की डेथ के बाद से वो पुराने वाले नहीं थे, तो मैंने नहीं बुलाए। क्या वो मेरे को पसंद करता था तो मैं क्या करूं? ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, पर मेरे को तो पता ही नहीं चला। तूने मेरे को बताया नहीं, कब मिली तू? मेरे को पता नहीं। तुम लोग घूम रहे हो गाड़ी। ऐसे कोई नहीं मिले भाई, ऐसे कोई नहीं मिले। आधा घंटा भी नहीं मिलेंगे मसा। के इंस्टा पे डाल रहे हो जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना, मेरे को पता भी नहीं आज तक कभी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे को अच्छा लगेगा वो। तुमने कभी मुझे देखा किसी रैंडम ऐसे फोटो खींचते हुए? वो बहुत टाइम बाद मिले थे, इसलिए फोटो खींच के तन्नू को भेजी थी। पसंद मैं और क्या बोल रहा हूँ? तू 10 के साथ फोटो डाल
उसके साथ रहे जिसको पसंद हो। हमने तनु को भेजी थी कि देखिए हम कितना टाइम बाद मिल रहे हैं, तू नहीं है। वेरी नाइस, उसके साथ रहो जिसको ये सब करने में नॉर्मेलिटी लगती है, मेरे को नहीं लगती। मेरे लिए आप नहीं। अपना भी देखो ना। अरे मैं अकेला रह के, मैं सिंगल रह के जो मर्जी कर, तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। जब तुम मेरे साथ है तब भी तुम कुछ भी कर सकते हाँ, हैं, तुम्हें कभी किसी ने रोका नहीं है, यही मेरी गलती थी। छोड़, चलो मेरे को नहीं करनी बात, बस हो गई। तू रहे उसके साथ जिसको कोई दिक्कत ना हो इन चीजों से। ठीक, मैं रहने के लिए रेडी हूँ। अब अगर मैं करूँगी ना, मैं फोन मैसेज करूँगी ना, मत उठाना। नहीं उठाऊंगा। मेरे को नहीं आना। यहाँ पे सबके सामने दोस्त 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 बोल के मुझे बुरा बनाई जा रहे हो, पागलों की तरह। मैं क्यों बुरा बनाऊंगा और सबके क्या, सामने? मैं ही बुरी बन रही हूँ ना यहाँ पे। मेरे क्या घर वाले नहीं देख रहे होंगे? पहले वो तू आई है यहाँ पे, पहले ही मेरे से प्रॉब्लम, ऊपर से और मेरे को क्या प्रॉब्लम? पापा को नहीं पसंद मैं यहाँ पे ये सब करूँ, अरे तो मैंने बोला था आने के लिए, मेरे को क्यों बोल रही है क्योंकि सब मेरे लिए बात? कोई इम्पोर्टेंट है चीजें। यार मेरे पे डाल दिया, पापा को नहीं पसंद, मैं मैं तुम पे नहीं डाल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम मेरे पे मत डालो कि तेरे दोस्त से तेरा ये तेरा वो है। मैंने क्या बोला? मेरे को नहीं पसंद होगा किसी के लिए नॉर्मल भाई। इवन अगर तुम डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट है। हाँ, ठीक, मैं तो डालो उसके लिए बोला ही नहीं। डालो, कोई बात कुछ नहीं। नहीं डाल रहा मैं। यहाँ नहीं होंगी ये सब बातें, वही दोस्त ना, बाहर जाके मेरे होंगी ये सब पापा। बातें, बाहर जाके करेंगे। मेरे को हाँ नहीं करनी ठीक है, यहाँ मत पे। करो, मेरे बट को मैं तुम्हें ये तेरे बता सामने दूं। तमाशा नहीं बताना, हमने कभी अपने ब्रेकअप के बाद भी ऐसा कुछ हाँ तमाशा बनाया क्यों नहीं। कर रहे हो अब? मेरे 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 मम्मी जो तुम फ्रेंड्स बोल रहे क्योंकि हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता कि ये रोके वाला शो है। मेरे को क्या पता तू आई है वाइल्ड मेरे को कार्ड में? नहीं था पता। अरे तो मेरे को क्या पता? मेरे को लगा तू उस इंटेंशन से आई है। मैंने कहा 4 दिन में थोड़ी अगर बात वो करके भी तो रोका हो किससे जाएगा। बोल ये करना जरूरी है? मेरे को तुमसे बात करनी थी, मेरे को तुम्हें विन बैक करना था, जो कि मेरे को लगा था कि शायद मैं कर चुकी हूँ। माय थिंग वाज कैसे लगा? नहीं ऐसा क्या मतलब कि एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो आ गए ना हम लोग बात कर सकते हैं, कॉर्डियल है एक दूसरे के साथ। कॉर्डियल तो हम पहले ही हो गए थे। तू ना कब हो गए थे? बार-बार तू ये मत बोल, एक तो नीचे इसने ब्लॉक किया हुआ था, ये किया हुआ था, किया करा हुआ हुआ है। था। अब कहाँ किया हुआ है? अनब्लॉक नहीं तो है, तू कॉल से अनब्लॉक है, व्हाट्सएप से अनब्लॉक कॉल से है, नहीं, व्हाट्सएप से उसे। इंस्टा से तो मैंने करा ही, वो इंस्टा से नहीं किया बस, क्योंकि मेरे को नहीं देखनी वो चीजें। तू और- स्टोरियां डालती है जा जा हाँ, तो के वो मैंने ही किसी के तुम्हें साथ। बोला था। और मेरे को पता है अच्छा, किन ठीक है। लोग, तेरे को भी पता है किन लोग के साथ नहीं देखनी। अभी मुंह पे नाम लू क्या? एक ही है वैसे भी मेन, जो तेरा खास और अच्छा कभी दोस्त। डाली नहीं मैंने। मैं बताता हूँ, तू नहीं डालती वहाँ पे, प्राइवेट में डालती है तू, नहीं डालती। स्नैपचैट पे डालती है। मेरा दिमाग नहीं मत खराब डालती। कर। मैंने नहीं देखी वाइट कपड़ों में सबकी फोटो है सब। बर्थडे की पिक्चर थी यार, अरे यार तेरा तो उस दिन तो तेरा जाना ही सबसे बड़ा। एक दिन पहले मुझे मैंने पता बुक चला। करवाया हुआ था सब कुछ। अभी ये नहीं किया, तो प्यार के लिए तू शो में आ गई, यहाँ पे आके मेरे से लड़ रही है, और तेरे से एक दिन की ट्रिप नहीं छोड़ी गई। रीजन दे रही है मेरे मेरे ब्रेकअप को। के ये कौन बाद सा है, प्यार मेरे निभा रही है ब्रेकअप के भाई? बाद है वो। तो ये भी ब्रेकअप के बाद ही हो रहा है अभी। तब मैं निखिल, तब बहुत अलग सिचुएशन थी, ठीक है भाई, तब मुझे रियलाइजेशन नहीं थी पहली बात मेरे तो। को यहाँ पे नहीं करनी है बातें, ठीक है। लोगों के सामने नहीं करनी, रहने दे। मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि जिन फ्रेंड्स की तुम बात करो ना, वो मेरे जब होली दिवाली मैं घर नहीं होती ना, मेरे पापा मम्मी के साथ वही होली दिवाली मना रहे। चलो अच्छी बात है, वो मैं उनके लिए कुछ बोल भी नहीं रहा कि वो बुरे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पसंद, हाँ ठीक है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं खराब हूँ, प्रॉब्लम होती थी, अब खुद कर लो, भाग जाओ। क्या हो गया भाग के? होगी बात, हो गया, रोका भाग। ये तीनों मार्क्स में, ये तो पेट तीनों टेस्ट है। तेरे हैं, तीनों आपके हैं। यहाँ पे भी तूने बाइट करी थी सुबह आते ही। ये ऐसा हाँ, सुबह आते ही बाइट करी थी। फिर उसके बाद एक किस वाला है तेरा, और फिर ये कल रात जो तूने करे थे। तो तू मेरे को सिर्फ काटे जा रही है। तेरा काटने से तो बेटर तुझे काटना है ना। आई विल नेवर कट योर्स, आई विल कट यू। बात तो कुछ कही है, मेरे को समझ नहीं आई, बट कुछ तो बढ़िया कहा है इसने। बात तो डीप लगी। क्या बात है भैया, बहुत डीप। क्या बोलता है यार, तू पागल है क्या? हो ना, गुस्सा ना होना ऐसे, छोड़ो हटा। नहीं,
हाथ चलाई मेरे पे, ये उनको उन पे चलाइयो जो फालतू लोग हैं। देखा तुमने, यही होता है। इतनी बहस करी हमने, इतना आर्ग्यू करा, हम 2 मिनट खड़े होते नॉर्मल हो जाते हैं। अभी क्या बात हुई, ऐसे नहीं निकलता सॉल्यूशन। Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. आप सभी कपल्स ने इस जर्नी में सिर्फ प्यार नहीं, अप्स एंड डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टफ फेजेस सब देख लिया। आप लोगों ने वो फेज भी देख लिया जब सब कुछ स्मूथ नहीं था, डिफरेंसेस थे, कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी हर दिन आप लोगों ने एक ही चीज़ चूज़ की, एक दूसरे को। एटलीस्ट आप में से काफ़ी कपल्स के लिए सच है। एंड ऑनेस्टली लव इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, लव इज़ अबाउट सेइंग तुम जैसे भी हो, आई एम विद यू। अब आप अपने रोके से सिर्फ कुछ कदम ही दूर है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। तो मैंने आज उन्हें बुलाया है जो एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने PhD इन साइकोलॉजी की है। प्लीज़ वेलकम रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतुजा मोरे। Dr. Rutuja, welcome to Engage Season 2. Thank you so much. Honestly, इस शो में इस वक्त स्पेशली आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। Indeed. मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ सबसे। ये है निखिल पालक। Hi. एक का हाथ नहीं रुकता, एक का मुंह नहीं रुकता। ये है देवकरण उन्नति। Hello. उन्नति को कुंवारी बुआ बोलता था, आजकल खुद ही फूफा बना बैठा है। वो है आचमन मन्नत, ये जब से आए हैं एक दूसरे में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो यार, आप स्माइल करते रहो, स्माइल इज सो गुड। ये वैभव, ये जब से आया है इसके लगे हुए हैं। वैभव हिमांशी, ये है अंश और उपनीत। हेलो। ये है भटूरा, ये है छोला। विद ऑल स्पाइस। डॉक्टर ऋतुजा, आप कैसे हेल्प करेंगे इनकी? सो जैसे जिया ने बताया, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं रिलेशनशिप्स में डील करती हूँ। सो मैं आज आपको हेल्प करूँगी जानने के लिए आप क्या फ़ील कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग चाहते हैं हमारे पार्टनर्स को बताना, पर हम बता नहीं पाते। सो मैं चाहती हूँ कि आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें, पर वो एक्टिविटी बहुत फ़न होने वाली है, पर उसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक ग्राउंड है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, यू नो लाइक व्हेन यू गाइज आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, सो व्हेन यू टच ईच अदर यू फील गुड, एक कंफर्ट आता है, एक वार्मथ फील होती है। सो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यू नो इट्स अ लव हार्मोन। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे के बारे में कुछ लिखें, बट वो आपको एक दूसरे को बताना नहीं है। आपके सामने क्यू कार्ड्स और पेन्स पड़े हुए हैं, ले लो जी। लेट्स स्टार्ट गाइस। ऐसे कैसे लिखूंगी मैं? उतार दूंगा टी-शर्ट। हाँ पूरी। ऊपर करके बैठा भाई। टच पूरा होना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रूम में जा, रूम में चल जा। यार ये लोग तो अपने क्यूट मोमेंट्स में लग गए। मैम, मैं भी अपने बारे में कुछ लिख दूँ क्या? Yes, मेरे sure. बारे में बता दो क्या? यस, तो मैं आप लोगों की हैंड राइटिंग एनालाइज करूँगी और मैं इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप ग्राफोलॉजी, ठीक है। तो लिखो। इनकी नोक जो काफी अच्छी लग रही है। They're very cute. गाइस एग्जाम नहीं है, प्यार को फील करो, लुक एट देम।
कंप्लेंट्स लिख रही है वो। फील करो अपने, ये एक दूसरे को मुझे feel करो, gaslight प्यार को करता feel है। करो। Come on guys, एग्जाम नहीं दे रहे हो। जी आई एम रियली लाइकिंग द एनर्जी इन लोगों का जो चल रहा है, यू नो द लव इन द एटमॉस्फेयर, इट्स सो नाइस। जिसने जिसने लिख दिया है वो यहाँ पर आके मुझे अपने क्यू कार्ड्स दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। I like your handwriting, Mannat. Thank you. I have a really good handwriting. You have a good hand. हाउस द फीलिंग? I feel like हम ये बातें ना communicate भी करते हैं एक दूसरे से सोने से पहले. We have like I don't know, like it's everything's there. लिखने के बाद क्या डिफरेंस है? लिखने के बाद मतलब आप it's I'm really sorry, but the thing is I'm able to communicate these things with the same emotions with him in real life as I am on paper. हाँ, so Same. मतलब it's more clear and more concrete. Absolutely, like you can put it in better words when you're writing it. थोड़ा सोच के when you're writing, no, तो words आते हैं तुम्हें समझ. Yes. तो for sure that's But there. then वो you know just to be with him and then write, how was that feeling? It feels great because जब तुम बोल रहे होते हो तब ठीक है. When he gets to know about what I've written, I think it'll bring us more closer. थोड़े emotions और spark होंगे. That's what I feel. Yes. And how about you too? I feel a little bit lighter because I'm not very vocal with my emotions. मतलब मैं care दिखाता हूँ. That is my love language. मैं मुंह से words में वो नहीं बोल सकता, oh I missed you, ये वो. Yeah. तो वो उसको पता है वो चीज़, so वो ठीक है, थोड़ा वो अच्छा लगा मेरे को. Are you okay, Manshi? You were crying. क्या हो गया? कुछ नहीं हो, बस लिखते लिखते इमोशनल हो गई. जो भी चल रहा था दिमाग में लिख दिया. Okay. समझ तो आएगी नहीं आपको. You were the last one. बहुत कुछ है क्या लिखने के लिए, बोलने के लिए? हाँ, एक दो और भर दूंगा. एक और चाहिए सप्लीमेंट्री. सो मैंने सबके क्यू कार्ड ले लिए, बट जो फर्स्ट जो मुझे सबमिट करने वाला थी was her. Okay. So मैं चाहती हूँ कि पहले हम इनके क्यू कार्ड से स्टार्ट करें, ठीक है? तुम लोग कान भरे, तुमको क्यों सुनना है मेरे बारे में? अरे आप भी तो सुन रहे हो हमारा. आप तो देख भी रहे हो तुम से. जोड़ी मैं करूँ, मैंने बनाई है तुम्हारी जोड़ी, ठीक है? That I give it to you. There's something known as relationship graphology, जहाँ पे आप आपके पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हो, what are your inner emotions, where are you in a relationship as a person, as an individual, psychologically, वो हम ये graphology से analyze करते हैं. So first हम मैडम का एनालाइज करेंगे और देखेंगे अभी वो क्या स्टेट ऑफ माइंड में है. ओके, व्हाट आई कैन सी, she is right now feeling very stable, very at peace, and the calmness that is actually getting reflected over here. Right now I can see there's, you are just surrounded with that, you know, big bubble of love. So tell me if I'm right or wrong. That's good. You are right. When you are in a healthy, good relationship, तो शायद ऐसा ही feel होता है. That I am genuinely for the first time in my life very, very happy. I have found a partner जो कि बहुत ही अच्छा है यार. That's so And I sweet. miss him. No, and you know, I'll also, yeah. I can actually see that she's actually very happy as herself and she's not changing for anybody, and the person is accepting for Yes. who she is. Yes. सारा वो टच करूंगी मैं यहाँ पे. Congratulations, Jia. Let's go. Thank you. Jia जी, let's go. हमारे जिया जी के साथ जिया जी भी आएंगे. And that's actually what I wrote even for you guys in this, that I found my love after so many years. And I really hope कि आप लोगों को भी अपना प्यार मिल जाए इस शो पे. Thank you so much. That's actually what I wrote. Thank you. Thank you. Alright, so ये एक्टिविटी 1 थी. आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपके रिजल्ट्स के लिए, बट हम लोग जाएंगे एक्टिविटी 2, जिसको हम कहते हैं कलर्स ऑफ लव. इसमें आपको एक
बोर्ड दिया जाएगा और कुछ कलर्स दिए जाएंगे। आपको आपके कलर्स पिकअप करने हैं और एक सुंदर सी पेंटिंग बनानी है। आपको आपके पार्टनर के साथ बनानी है, ठीक है? सो फील द इमोशन, फील द लव, साथ में मिलके बनाओ, एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ, अपने आप को महसूस करो एंड देखो प्यार में कैसे रंग आते हैं। हाथ कैसे रहना है? ऐसे हाथ में ये वाला ऐसे एज अ कपल, जैसे जो भी आप कंफर्टेबल हो, बट हाथ आपको पकड़ना है और ऐसे ही बनाना है, हाथ नहीं छूटना। नहीं। एंड ऑल्सो गाइज, हमें कुछ मीनिंगफुल बनाना है, सो लेट योर थॉट्स फ्लो। We should put it there and we should sit ऐसे। एक येलो यूज करेंगे और एक रेड और येलो को मिला के ऑरेंज यूज करेंगे, तो 3 कलर तो ऐसे ही हो जाएंगे। हेलो गाइस, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। चलो शुरू करो। ऊपर चढ़ाना मेरे को। अभी तो छोड़ सकते हैं। ऐसे ही विंग आएगा और एक ऐसे विंग आएगा भाई। चल ऐसे गोल गोल। बट विंग मुझे रेड कलर से चाहिए दे। ओ वाह, ये है ना गाढ़ा, अपने प्रेम की तरह। You know, make it in the middle, पूरा ऐसे पूरा कैनवस नहीं That's होता a good thought. है। Yeah. फिर ऐसे बस हाथ पकड़ा हुआ है, देखो कैसे बना है। बताओ, ऐसे बनाए फिर। दोनों के हाथ टच होने चाहिए। ओ वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना क्यूपिड एरो। हम भी बनाएंगे अभी। तूने व्हाइट पहना, तुझे पता है ना? मत कर यार, नहाना पड़ेगा। आज नहाया, प्लीज मत कर, प्लीज मत कर, प्लीज प्लीज। बीच में इतनी चौड़ी सी लाइन मार दी है। कैसे लग रहा? यार थोड़ी तो क्रिएटिविटी दिखाओ यार, मतलब एक और दे दो। थोड़ी ज्यादा एक और क्रिएटिविटी दे दो। दिखाओ। पीठ पे बनाओ उसके। मेरी ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टेप ये है कि हम जाएंगे डिज़ायर डेन में, स्टार्टिंग विद वैभव एंड हिमांशी। पहले हिमांशी आप आ जाइए। हाय हिमांशी। सो जब एक्टिविटी चल रही थी तो मैं देख रही थी कि वो सैड। व्हाई? सैड मैं इसलिए थी क्योंकि जो चीज़ें मैं कभी बोल नहीं पाई या मैं कभी सुनना भी चाहती थी वो भी मैंने कभी सुना नहीं, तो अभी मैंने आज थोड़ा दिल से लिखा तो मुझे रोना आ गया। सो फार मेरे को बताओ, जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। मतलब सच बोलूँ, जब मैं आई थी तो जब हम किसी से मिलते हैं पहले तो इतना बातें नहीं हो पाती। हम लोग एक दूसरे के लुक को जज करते हैं, देखते हैं, और जो वो बताता है, जो हम बताते हैं, बस वहीं तक हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आचमन से मिली थी। आचमन ने अच्छे से बात किया। वो बोला मैं तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा, तुम्हारी मम्मी सुंदर होंगी जैसे तुम सुंदर हो। तो ऐसे थोड़ा बहुत अच्छी बातें हुई थी। और ऑफ कोर्स वो अच्छे से आया था, नेवी में था, तो मुझे वो चीज़ इंप्रेसिव लगी। एंड देन फिर मैं देख रही हूँ वो दूसरी जगह भी थोड़ा फ्लावर वगैरह दे रहा है। और ये मैंने फिर सोचा कि कोई नहीं, अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है तुम एक्सप्लोर करो। बट वो कह रहा था मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, और फिर भी वो कर रहा था, तो वो चीज़ बुरी लगी। एंड देन फिर मेरा कोई पार्टनर नहीं था टास्क के लिए। ऐसे ऐसे करते करते मुझे देवकरण मिला। तो लास्ट टाइम पे मैंने देवकरण किसी ने टास्क किया, उसने पूछा कि मैं पूरी शो में साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अभी 2 मिनट में शो स्टार्ट होने वाला, वो टास्क स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग चले गए, हम लोगों ने टास्क किया और बहुत अच्छे से किया। फिर हमारी बातचीत भी अच्छी। और नो डाउट देवकरण बहुत स्वीट लड़का है, बहुत अच्छा है, समझने वाला है, एंटरटेनिंग है, मतलब एक जो मुझे चाहिए होता है सेम ऐसा है। एक्सप्रेसिव भी है, बोलता भी है। 2-4 दिन बाद, मतलब ऑफकोर्स मैं आने से पहले मैं एक चीज़ अभी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ। जब आप बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थॉट्स से भरे हो, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, ठीक है? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स, ओके? द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम किसी के साथ रोका करेंगे। तो आज आप क्या फील कर रहे हो?
आज मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मैं अब रोके के लिए रेडी हूँ विद राइट पर्सन, जो शायद कभी कुछ अपनी फीलिंग्स आगे नहीं रख पाया और मैंने भी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कभी वो बोलता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो मैंने भी सोचा कोई नहीं, तो एक फ्रेंड जोन में मैंने चीज़ें चलाई। बट आज मुझे और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन आया है मेरे लिए और मैं उसको चीज़ें लेट गो नहीं कर सकती। अब मेरे को जो नहीं दिख रहा मैं चाहती हूँ वो दिखाए या मैं खुद से देखूँ, तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ और अब मैं वैभव के साथ रोका करना चाहती हूँ। चलो इसी बहाने और तुम्हें यहाँ पर आके एटलीस्ट पता चल गया। हाँ। वैभव के लिए अपनी फीलिंग श्योर हो गई जो बाहर नहीं हुई। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप अभी वैभव को अंदर भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हेलो वैभव, हेलो। कैसी रही जर्नी थ्रू आउट? थोड़ी ऊपर नीचे रही थी, आया था जब थोड़ा मतलब मिक्स मैच हुआ था, फिर अब अच्छी चल रही है। और हिमांशी के बारे में क्या सोचते हो? बस अब जाके रोका करना है आगे जाके। और ऐसा क्या स्पेशल है उसमें? उसके अलावा कोई पसंद ही नहीं आती है। एक बात बताओ मेरे को, मैं ये जो पढ़ रही हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आप उसके साथ कंप्लीट फील करते हो। मुझे बता सकते हो कंप्लीट मतलब कैसे? मतलब कि वो होता है ना, जैसे अपोजिट मैग्नेट्स होते हैं, मतलब एक लाउड है एक शांत है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक बोलने वाला है तो एक सुनने वाला भी चाहिएगा ना, तो कंप्लीट हो जाता है हम लोग। पर एक बात बताओ मेरे को, आप इतने साल से वेट कर रहे हो हिमांशी के आंसर का, ठीक है, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, अभी ये जो 3-4 दिन में जो उसने जवाब दिया आपको लगता है कि ये जो है ये सस्टेन रहेगा, ये टिक के रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है ना, उसके पास भी और मेरे पास भी नहीं, हम पूरा टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, ना फ़ोन है ना किसी से बात कर रहे हैं। बट बाहर की दुनिया में तो काफ़ी है, लेकिन हम वही है, हम बाहर टाइम नहीं दे पाए क्योंकि काम रहता है, हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो फिर दूरियां बन जाती है। यहाँ पे आने के बाद हम मतलब ज़्यादा टाइम दे पाए तो हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाए। तो इस बारे में आपने बात की है? आपको जाना तो वापस लॉन्ग डिस्टेंस में ही है और फिर वही डिस्टेंस मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, उससे हमारी बात हुई थी, मैं मुंबई शिफ्ट होने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, आप हिमांशी को बुला लीजिए। ठीक। हाँ, तो मैं देव के बारे में ये डिस्कस कर रही थी कि आप अपने सामने अगर किसी लड़के को सेम तरीके से किसी और के साथ बिहेव करते हुए देखो ना, सो आई डोंट फील एनी डिफरेंस। ही वाज द सेम विद हिमांशी। आई गेट इट, आई नो यू वुड गेट इट, सो वाज ही, यू नो, उसकी गोदी में लेटा and stuff. So like I get what you're saying, but the thing is, it's not about how you got here. It's about how you go from here. Whatever happened in the past, no, like I mean, I'm not very reactive or whatever has happened. Let it be. But I think he's still being bothered about it. धोखा तो धोखा होता है, इतनी जल्दी बुलाया तो नहीं जाता, चाहे 2 दिन में दिया हो, चाहे 4 दिन में, चाहे 4 साल में, धोखा इज धोखा। तो that's fine, but I can see and he's very happy with you. Yeah. मैं आपको आपके क्यू कार्ड्स दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये क्यू कार्ड्स पढ़ें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, शायद मैंने समझने में लेट कर दिया आपको और शायद कभी आप बोले नहीं, बट यहाँ मैंने आपको बिना बोले समझा, जो शायद पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैंने कभी तुम्हें लव यू नहीं बोला और आज मैं तुम्हें लव यू बोलना चाहती हूँ। आई लव यू वैभव, तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और प्लीज़ अपनी भी दिल की बात बोला करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर में वो हर चीज़ हो जो मैं चाहती हूँ, तुम में वो हर चीज़ है और अगर कुछ कमी है भी तो मैं तुम्हें उस कमी के साथ भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। यही मैंने लिखा है। वैभव, आपने क्या लिखा है? वैभव, आप इमोशनल हो? थोड़ा सा। मुझे लग रहा है आप रोने वाले हो ये सुन के। 2 साल वेट किया उसने ये सुनने के लिए। और अगर रोने वाले हो तो उसको भी बहने दो, इट्स ओके, यू नो। वैभव, मेरे को आपको पूछना, आपको कैसा लग रहा है ये सुन के जो हिमांशी ने आपके लिए लिखा है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने मुझे फर्स्ट टाइम आई लव यू यही बोला है, तो मुझे वो फील हुआ कि इतने टाइम बाद इसने मुझे समझा, एक्सेप्ट किया जैसा हूँ मैं। अभी आप आपका लेटर पढ़े। आई फील कंप्लीट विथ यू, यू स्पीकर एंड आई एम लिसनर,
जब फर्स्ट टाइम मैंने तुझे देखा था तो मैंने सोचा तू मेरी है। जो मौका मुझे अब तक नहीं मिला वो यहाँ आके मिला। यहाँ मैं 24 घंटे तेरे साथ था, जैसा था तूने एक्सेप्ट किया। आई नो बाहर वाले कभी कभी बैड कमेंट करते हैं, जो भी है, जो तुझे अच्छा नहीं लगता है वो मत सोचा कर। यू लव मी, हम दोनों है बस। आई लव यू सो मच, जस्ट बी विथ मी। आपके जो क्यू कार्ड्स में जो लिखा है उसको मैंने एनालाइज किया। कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, बट वो फीलिंग्स काफ़ी प्राइमरी लेवल पे है आपके साइड से शायद बहुत टाइम से है, ठीक है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि कभी कभी हम किसी के साथ होते हैं तो एक लेवल पे ना हम उसको अपना लेते हैं कि हाँ ये बंदी मेरे साथ बहुत टाइम से, ठीक है, तो मैं इसको अपना लेती हूँ। तो वो प्यार नहीं होता, वो प्यार की शुरुआत होती है, ठीक है। अभी आप आपके रियल दुनिया में जाओगे, देखोगे आजू बाजू क्या है, एंड अगर तब आप स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रहे तब बोलेंगे कि यस वो प्यार एक्चुअल में गहरा है। बट यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करवाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक दूसरे के सामने देखिए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखिए। मैं चाहती हूँ कि वो सच आप एक दूसरे को अपना बताएं। मेरी लाइफ का कोई ऐसे डार्क सीक्रेट तो नहीं रहा, अब जो भी रहा है मैंने तुम्हें बताया है, चाहे वो मेरे पास्ट रिलेशनशिप से हो या अभी यहाँ शो में जो भी हुआ हो, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। और डार्क कुछ नहीं रहा, तुम्हारे मिलने के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं है किसी के साथ, कभी मैं मिली ही नहीं हूँ किसी से। मैं चाहती थी कहीं ना कहीं तुम बोलो बोलो बोलो, और तुमने नहीं बोला, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ और थोड़ा आ जाऊँ, कुछ कर लूँ, ढूंढ लूँ, शायद जलन के मारे तुम कुछ बोल दो बस। और तुझे भी तो मेरे बारे में सब कुछ पता ही है, मेरा पास्ट वगैरह तू भी जानती है। हमें मिले हुए 2 साल हुए, लेकिन मैंने कभी ऐसे किसी को एक्सप्लोर नहीं किया ना मैंने। मतलब जैसे मेरी जर्नी है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बट फिर भी मेरा एक ही है मेरे लिए, तो हिमांशी है। Okay, that's Thank you, guys. Thank you so much, guys. All the best. Thank you. You're excited? To meet my parents, मतलब. You're not excited that I'm gonna meet your parents? I am excited. You want me to meet your parents? No. नहीं, I actually am excited for you to meet my parents. बस वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। What do you mean? अरे वो यूजुअली बोल देते लड़कियों को कि ये तो क्या? कुछ भी निकल जाता उनके मुंह से, मतलब किसी भी गर्लफ्रेंड से अगर बात करो, शायद इस बार ये टिक जाए। आप उनको बोलेंगे मैं समझती हूँ इसके ना टिकने का रीज़न। ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है। Like you already know me. Do you think you do? Which you think I do? Yeah. क्योंकि ऑब्वियसली घर पे ही लाऊंगा, जिस भी लड़की को लाऊंगा तो उनको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार की जगह में हूँ। Oh. Yes. And they want me to be in love. Huh. Well, let's see. Hoping you'd be in love both with me. I hope too. I hope. So what does body count hold for you? Like how many guys have you been involved with? ऊपर और बीच में वो भी एक तो। How many people have you had with? 3 पक्ष रहे हैं। I've just slept with one guy in my entire life. मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं यार 4, वो भी सीरियस। मेरे भी 3 रहे हैं, सीरियस। मैं इनकी फैमिली वालों से मिला, उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ख़राब थे, लेके मतलब गलत बोलते थे, मतलब दूसरे साइड वाले जो भी लोग हैं इसके बारे में। छोटी सी पर्टिकुलर जगह से बाहर की जगह दुनिया तक नहीं देखी थी, तो
तो मेरे को ये था कि यार इससे अच्छी मेरे को कोई नहीं लगती, मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है। मैं जितना पुश कर सकता हूँ इसको लाइफ में, इसके प्रोफेशन में, इसको सबसे आगे लेके जाऊँगा।